हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल A2S एकेडमी पे मैं बलवंत कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग पिछली वीडियो में काफ़ी एंजॉय कर रहे हो और देख रहे हो, वैसे इसको भी देखते रहिएगा, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम लोग को क्या पढ़ना है बेटा? वैद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ना है? वैद्युत बल रेखाएं। अब देखो, ध्यान से, पहली चीज तो मैंने एक चीज यहां पे लिखी हुई है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ। ये जो बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। यहां पे जो मैं लिखा हूं उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये एक लाइन मैंने यहां लिख दी है, क्या? काल्पनिक पृष्ठ। समझ में आया? एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हमको चाहे तो भी वैद्युत बल रेखाएं दिखाई नहीं देंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब है कि कैसे आभास किया गया कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो इसका प्रयोग आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा था। बात समझ में आई ना, कि हम लोहे के कुछ बुरादे को लेकर के एक पेपर शीट पे डालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और वहां पे जब एक तरीके से जिसमें करंट फ्लो होती रहती है और उसको जब लेके जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं उसका आपको डायरेक्शन देखना, मतलब एक देख सकते हो आप लोग। बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा प्रयोग आप लोगों ने देखा था कहां पे बेटा? क्लास 10th में था। तो मैंने यहां पे ये लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ, या हम ये भी कह सकते हैं कि काल्पनिक पृष्ठ की जगह आप काल्पनिक वक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आई? आप पृष्ठ को वक्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने बोल दिया ना कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हैं। बात समझ में आई? तो ये एक वक्र की भांति होता है। जैसे सपोज करते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है। बात समझ में आई? और कहीं ना कहीं ध्यान रखो, अगर ये बल रेखाएं जा रही हैं तो यहां से अगर हमने कोई इस पे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी, ध्यान रखना, ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है। तो ये जो रेखा होगी ये हमें इंगित करेगी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यानी हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को आसानी से पता कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये एक काल्पनिक पृष्ठ है। और एक चीज आप लोग को ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि क्या है ये, कि हम इसकी सहायता से वैद्युत क्षेत्र की दिशा को आसानी से पता कर सकते हैं। अगला टॉपिक जो देखा जाए तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इनके क्या गुणधर्म होते हैं, इनका चरित्र कैसा होता है। तो हम लोग इनका चरित्र में सबसे पहला चरित्र आप लोग देखिए कि इनका पहला चरित्र क्या है, कि धन आवेश से उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं अनंत पर समाप्त होती हैं। बात समझ में आई? निकलती कहां है? बोलो भाई, अभी इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। निकलती कहां से हैं? चार्ज से, आवेश से। और कहां जाके समाप्त होती हैं? अनंत पे। देखो सब की दिशा क्या है? बाहर की ओर। यही कारण है जो मैंने समझाया था कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लस आवेश के कारण वो सदैव क्या होगी बेटा? देखो ये मैंने लिख दिया है, क्या होगी? बाहर की ओर होगी। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए कि प्लस आवेश के कारण, यानी प्लस चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो सदैव क्या होगी? बाहर की ओर होगी। और आपको पता है कि इससे जो निकलने वाली रेखाएं वो कहां पे समाप्त होगी? वो अनंत पे समाप्त होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो ध्यान से, अब यहीं पे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि भाई निकल करके जा रही, कहां तक जा रही बेटा? अनंत तक जा रही हैं। कहां तक जा रही हैं? अनंत तक। तो कभी लौट के यहां तक तो आएंगी नहीं। बात समझ में आई? कंफर्म हो गया? क्योंकि हमें पता है कि अनंत पे जाकर के क्या हो रही है? समाप्त हो रही हैं, ठीक है। तो यही आगे एक गुण और पढ़ने को मिलेगा कि ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसका अपवाद ही आपको बताएंगे। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? क्या बताएंगे? कि ये जो रेखाएं हैं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक इसका जस्ट अपोजिट अगर देखें तो यहां पे देखो ध्यान से, आपके सामने है कि अगर हम देखें कि ये ऋण आवेश से उत्पन्न, कंफर्म, ऋण आवेश से उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती हैं। मतलब कि यहां साफ साफ हम कह सकते हैं कि माइनस के कारण, ध्यान रखना, माइनस के कारण बेटा, इसको आप लोग एकदम ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये नहीं याद रहेगा आपको तो आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा का एक भी प्रश्न हल नहीं कर सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूं। समझ में आया? तो माइनस क्यू आवेश के कारण, समझ में आया? यहां लिख सकते हैं ई वेक्टर की दिशा सदैव अंदर की ओर होगी। बात समझ में आया कि नहीं आए? कंफर्म हो गया? यानी ई वेक्टर की दिशा सदैव कहां होगी? अंदर की ओर होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? सदैव अंदर की ओर होगी, कोई डाउट नहीं है ना? इसको अच्छे से आप लोग समझते रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बाकी तो हम लगे ही हुए हैं, आप लोग भी ध्यान देते रहो।
चलो देखो, अगला इसका जो गुण है, अगला जो लक्षण है, काफी अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है ना, केकड़ा टाइप का, ठीक है। तो ये आपका केकड़ा नहीं है, समझ में आया। ये एक क्या है भाई, कहने का मतलब मैंने क्या होता है, काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने कल्पना की यदि ऐसा हो, देखो पूरी भौतिक विज्ञान जो है आपकी वो कल्पनाओं पर आधारित है। बात समझ में आई ना, पूरी की पूरी फिजिक्स आपकी जो है कल्पना पे, यदि ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है। बात समझ में आई ना। तो वही मैंने एक जो इंसान है उसके दिमाग की उपज है, कोई देखा नहीं फिर भी सोचा कि डायग्राम ऐसा हो सकता है, उसके आधार पर इसका निर्माण किया गया। हमने लिखा धनावेश तथा ऋणावेश दोनों से संयुक्त वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है कि यहां से निकलने यानी प्लस से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो कहां जाके समाप्त होंगी बेटा, बोलो जल्दी, कहां जाके समाप्त होगी, ऋणावेश पर समाप्त होंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। अब आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ये डायग्राम वगैरह आप लोग जब भी पढ़ो, चेयर लेकर के बढ़िया फोन को रख करके वीडियो को देखो, और रफ और पेज लेके पढ़ो। अगर पिक्चर मॉडल देखोगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि मैं लोरी बहुत अच्छी सुनाता हूं। देखो ध्यान से, अगला क्या है इसमें है कि किसी धनावेश से निकलने वाली, कंफर्म हो गया, इसको समझना ध्यान से कि इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग स्टार बना के रखना, समझ में आया कि लिखा है किसी धनावेश से निकलने वाली अथवा ऋणावेश पर समाप्त होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। मुझे यहां एक वर्ड लिखना चाहिए था कि आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने लिख दिया आवेश के परिमाण के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो केवल एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से देखो इस आवेश से कितनी रेखाएं निकल रही हैं, कितनी निकल रही बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं, हम आपको 1 2 3 4 नहीं पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल निकलने वाली रेखाएं कितनी बेटा, बोलो जल्दी, +8। समझ में आया। लेकिन ऋणावेश पे कितनी मिल रही हैं, जल्दी बोलो, कितनी मिल रही हैं, केवल 4 रेखाएं मिल रही हैं। कितनी रेखाएं मिल रही हैं, 4। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जितनी प्लस से निकले वो संपूर्ण रेखाएं माइनस आवेश तक जाएं, क्योंकि इससे बहुत सारी रेखाएं निकलती हैं जो हमको पता नहीं होती है, लेकिन ये रेखाएं यहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। बात समझ में आई। तो कोई आवश्यक नहीं है कि जितनी बल रेखाएं इधर से निकले वो वहां पे पहुंच ही जाएं। कंफर्म हो गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कुछ भी होगा आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, उसका पूरा निराकरण करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। कंफर्म हो गया। अगला देखो ध्यान से, अगला इसका क्या गुण है। अगला है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को, समझना ध्यान से, हमने यहां पे इसको भी ध्यान रखना कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समझ में आ गया कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती, यदि काट दें तो क्या होता है, उसका भी कारण लिखा मैंने। कंफर्म हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऐसा होने पर कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप जानते हो कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। कंफर्म हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पढ़ाई, तो किसी एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं का निर्धारण कर देना, समझ में आया, यह कभी संभव नहीं होता है। यही कारण होता है कि हम कहते हैं कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अगला देखो ध्यान से, अगला क्या है कि ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि आवेश से निकलकर उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती हैं। मैं अभी इसके पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि प्लस क्यू आवेश से जो रेखाएं निकलती बेटा कहां जाके समाप्त होती हैं, बोलो जल्दी, अनंत पर। तो ये रेखाएं कभी लौट करके वापस नहीं आएंगी, और जब तक लौट के वापस आएंगी नहीं तब तक बंद वक्र का निर्माण करेंगी नहीं। समझ में आया। तो यही कारण होता है, कंफर्म हो गया, कि ये कभी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, सारे सब्जेक्टों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे द्वारा जो नियम तैयार किए जाते हैं, जो हमारे मानक तैयार किए जाते हैं, उस पर वो खरा नहीं उतरते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है कि आगे जो आपको अपवाद देखने को मिल रहा है, इस बात को आप स्टार बना के रखना। मैक्सिमम टीचर्स लोग यही बताते हैं बेटा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। लेकिन आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो चौंक जाओगे। ध्यान रखो, कंफर्म हो गया। यहां क्या लिखा है कि प्रेरित वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बात को नोट करके रखना कि प्रेरित वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं।
अब ये प्रेरित वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है मैं इसकी व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे इसी भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर है, समझ में आया, जिसका नाम है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, प्रेरित, यहां ऐसे भी कह सकते हो, उस चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, हम लोग उसी में पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। वहां पे हम पढ़ेंगे कि ये प्रेरित वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, समझ में आया कि नहीं आया, इसकी जो पूरी की पूरी चर्चा करेंगे वहां पे करेंगे और वहां दिखाएंगे कि जो प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है ये किस प्रकार से, ठीक है, ये किस प्रकार से बंद वक्र का निर्माण करता है, समझ में आया। अगला देखो, अगला क्या है इसका जो गुणधर्म है कि ये रेखाएं लचीली होती हैं, ये रेखाएं कैसी होती हैं, लचीली होती हैं, समझ में आया, और जो सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, कंफर्म हो गया, और दूर हटने की प्रवृत्ति रखती हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही कारण होता है कि इनमें सिकुड़ने और दूर हटने दोनों की प्रवृत्ति होती है, बात समझ में, जिसके कारण इनके अंदर ये चीजें जो मैंने बताया, ये जो दो घटनाएं होती हैं, एक है हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण का हमें आभास हो सकता है। बात समझ में आई। अगर ये रेखाएं लचीली ना हो, समझ में आया, तो ये ब्रेक करना शुरू करेंगी, उस स्थिति में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये रेखाएं कैसी होती है बेटा, लचीली होती हैं। बात समझ में आई। अच्छा हाँ, कभी कभार क्या होता है कि जहां से बल रेखाएं निकलती हैं, तो जब निकलती हैं एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बल रेखाओं का स्रोत होता है, यानी हम कह सकते हैं कि जिस आवेश से निकलती हैं तो वहां वो सघन होती हैं, सघन होती कि नहीं। और जब निकलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो ध्यान से, हम यहां पे अगर बात करें एक प्लस क्यू ऐसे आवेश ले लेते हैं, बात समझ में आई, और एक बेटा इधर माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो जब यहां से एक तरीके से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके इस पे जाएंगी, समझना ध्यान से, यहां पे तो यहां पे देखो बहुत पास पास हैं, एक तरीके से ये जो है यहां पे क्या है बेटा, बहुत पास पास हैं। देखो इसको अच्छे समझ लो क्योंकि ये आगे काम आएगा आपके, ठीक है। देखो यहां पे क्या है बेटा, ये एकदम बहुत पास पास हैं, और जब ये बहुत पास पास हैं तो इस बिंदु पे अगर हम तीव्रता निकालेंगे, समझ में आया, तो यहां पे जो इसकी तीव्रता होगी बेटा क्या होगी, अधिक होगी। इस चीज को ध्यान रखना, जहां पे वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होंगी वहां उसकी तीव्रता क्या होगी भाई, बहुत अधिक होगी। लेकिन देखो यहां दूर दूर है, इस पे इस पे इस पे, यहां की अपेक्षा देखा जाए, यहां की अपेक्षा देखा जाए तो यहां पे इनके बीच का जो स्पेस, मैं उतना एग्जैक्ट नहीं किया हूं, देखो ध्यान से, क्योंकि जानते हो कि डायग्राम में बहुत अच्छा नहीं बनाता हूं, कलम मेरा 45 नंबर था, इसीलिए हाई स्कूल का रिजल्ट भी गड़बड़ हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, कहने का मतलब क्या है कि यहां पे इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं स्पेस है यहां से ज्यादा है, तो इस बिंदु पे अगर तीव्रता निकालेंगे तो इसकी अपेक्षा, मतलब इस बिंदु, अगर इस बिंदु को ए दे दें और इस बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, बी कह दें, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पे ए की अपेक्षा बी पे जो तीव्रता होगी बेटा वो क्या होगी, कम होगी। मतलब जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, जहां पे वैद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं वहां तीव्रता कम होती है, और जहां ये रेखाएं थोड़ा सघन होती हैं वहां पे तीव्रता क्या होती है भाई, बोलो भाई क्या होती है, वो अधिक होती है। कोई डाउट, कोई संदेह, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो ध्यान से, हमने बता दिया ना कि ये रेखाएं लचीली होती हैं, एक तरीके से कह सकते हो डोरी की तरीके से होती है, ढीली डोरी बांध दो, आप जानते हो कि डोरी कैसे बिहेव करेगी, उसी तरीके से ये रेखाएं भी होती हैं। अगला देखो ध्यान से, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान रखना, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर के काफी कंफ्यूजन बना होता है, ये बहुत थ्योरेटिकल है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंफर्म हो गया। आगे देखो अगला टॉपिक क्या है, अगला इसका जो गुण है कि आवेशित चालक के भीतर, ध्यान रखो, आवेशित चालक के भीतर कोई बल रेखा नहीं होती, केवल सतह पर ये रेखाएं अभिलंबवत होती हैं। भैया ध्यान रखना कि चालक के भीतर कभी भी जो बल रेखाएं वो प्रवेश कर ही नहीं पाती हैं। यही कारण होता है, अभी हम लोग सिद्ध भी करेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम, और इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा कि किसी भी चालक के भीतर, समझ में आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वहां आंसर आपको शून्य देखने को मिलेगा। यही कारण होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वैद्युत बल रेखाएं नहीं जा पाती हैं। लेकिन जैसे मान लेते हैं बेटा ये कोई हमारा चालक है, ये हमने कोई एक लोहे की बॉल ले रखी है, कंफर्म हो गया, ये क्या है, लोहे की बॉल ले रखी है, और हम अगर बात करें इसकी तो इस पे कहीं ना कहीं अगर हमने प्लस क्यू आवेश का वितरण किया, ऐसे क्या किया, प्लस क्यू आवेश का,
हमने इसकी सतह पे प्लस क्यू आवेश का वितरण कर दिया है। हम आवेशों का वितरण भी पढ़ेंगे किस तरीके से करते हैं। कंफर्म हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरीके से नहीं कि अगर तुमसे कहते हैं भैया 4 लोटा आवेश लेके आओ तो काम चल जाएगा। लोटे में आवेश को नहीं भर सकते हो। आवेश को कैसे वितरित करोगे उसका भी कुछ रूल और नियम है। अब इस पे देखो, ये रेखाएं समझना ध्यान से, सतह की हमेशा क्या होती है बेटा, लंबवत होती है 90 डिग्री। कहीं से लाइन खींचो कहीं से भी तो इसके बीच जो कोण बनना चाहिए कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये हमेशा क्या होती है बेटा, बोलो, सतह पे अभिलंबवत होती हैं। कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चाहे जहां से खींचो, ये आपकी एक वॉल है, ये कैसे दिखनी चाहिए, सारी की सारी रेखाएं बेटा क्या होनी चाहिए, अभिलंबवत होनी चाहिए। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अगला देखो ध्यान से, इसका अगला गुणधर्म क्या है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैंने यहां पे देखो कहीं ना कहीं जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, कंफर्म हो गया, उसको मैंने यहां पे आपको समझाया। वो सारी चीजें कंफर्म हो गई। इसमें हमें लगता है कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई संदेह हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग जो है क्या कहते हैं, कमेंट करिए। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।